हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 13.4 इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 13.4 जो है ये किस टॉपिक पे बेस है? फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, फ्रस्टम कोन का एक पार्ट होता है, इस टॉपिक पे बेस है। अभी तक हमने इसके एग्जाम्पल देखे, फ्रस्टम के डिफिनीशन, कॉन्सेप्ट और इसके फॉर्मूले, और विदाउट फॉर्मूले कैसे इसको सॉल्व करना है, ये भी इसका जो पहला एग्जाम्पल है इसमें हमने देखा था। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं। फ्रस्टम कोन के फ्रस्टम का वॉल्यूम जो है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2। R1 R2 क्या है? ये आपके सर्कुलर बेस का इसका रेडियस है, और R1 बड़ा होगा R2 से। कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का क्या हो जाएगा? पाई R1L प्लस पाई R2L। पाई कॉमन ले लेंगे, L कॉमन ले लेंगे, पाई R1 प्लस R2L हो जाएगा। जो स्लेंट हाइट है फ्रस्टम का, उसको ऐसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम का पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। एल की वैल्यू मालूम ही है, तो ये फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे। और इसी एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 12 को ही पहले तो विदाउट फार्मूला इसको प्रूव किया था, कोन के फार्मूले से, फ्रस्टम के फार्मूले से नहीं, फिर फ्रस्टम के फार्मूले से हम लोगों ने इसका जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर था उसे फाइंड हमने किया। इस क्वेश्चन में दोनों तरीके से फाइंड किया गया था एग्जाम्पल में। तो फार्मूले आपको पता चल गया फ्रस्टम के क्या हैं। इन्हीं फार्मूलों को यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 13.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाई की वैल्यू 22/4 लेना है। एक ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ठीक है, तो फ्रस्टम के आकार का एक ड्रिंकिंग ग्लास, ठीक है, पानी पीने का ग्लास है। उस फ्रस्टम का, उस ग्लास का हाइट 14 सेंटीमीटर, तो फ्रस्टम का एच जो हाइट है वो मिल गया हमें। डायमीटर और सर्कुलर एंड, ठीक है, फ्रस्टम कैसे ये कोन का पार्ट होता है, तो दो सर्कुलर एंड होते हैं इसके, एक छोटा एक बड़ा। बड़े वाले का रेडियस R1 लेते हैं, छोटे वाले का R2। तो डायमीटर और 2 सर्कुलर एंड जो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 4 का हाफ 2 और इसका 1। R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 1। कैपेसिटी ऑफ द ग्लास पूछने का मीनिंग ये है कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कैपेसिटी ऑफ द ग्लास का मीनिंग क्या है? वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, ये हम फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, इसका मीनिंग क्या है? वॉल्यूम ऑफ द ग्लास। तो फ्रस्टम है, तो 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं। वेयर H इज द हाइट ऑफ द ग्लास, इज 14 सेंटीमीटर, R1 4/2 इज 2 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा हो जाएगा। R2 इज 2/2 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, इसको मान लीजिए V से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम हुआ है, तो वैल्यू पुट करें 1/3 पाई 22/7 14
R1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 इंटू 1, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में हो जाएगा। 2 इंटू 22 44 बाई 3, ठीक है, 4 1 2, तो ये आ गया 44 इंटू 7 डिवाइड बाई 3, ठीक है, ये हो गया 308 डिवाइड बाई 7, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 1 0, ये 3 है, मैंने 7 लिख दिया है। 1 0 2 कंप्लीट 2/3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। इतना वॉल्यूम का पानी उसमें आ सकता है। आंसर एनसीईआरटी में आंसर चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। फर्स्ट लेंथ हाइट ऑफ द फ्रस्टम of a cone 4 cm, perimeter circumference of a circular end are 18 cm, 6 cm. Find the curved surface area of the frustum। ठीक है, फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई r1l प्लस पाई r2l, पाई l कॉमन ले लेंगे, पाई l इंटू r1r2। तो r1r2 चाहिए और l दिया हुआ स्लेंट हाइट 4 सेंटीमीटर, आपको r1r2 चाहिए। r1r2 फाइंड करने के लिए देखिए पेरीमीटर दे दिया है सर्कुलर एंड का। एक सर्कुलर एंड का पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई r1, दूसरे का 2 पाई r2। दोनों के हेल्प से हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? r1 और r2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ठीक है, क्या क्वेश्चन में चाहिए? कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो पाई r1 r2 l, ये फार्मूला है आपके पास। ठीक है, l स्लेंट हाइट है, यहाँ लिखिएगा वेयर स्लेंट हाइट, वो भी लिखिएगा वर्डिंग में भी। l कितना गिवन है क्वेश्चन में? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, r1 r2 तो रेडियस है। ठीक, और क्या गिवन है? गिवन दैट सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर एंड, पूरा स्टेटमेंट लिख कर यहाँ पर सर्कमफेरेंस पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर एंड 2 पाई r1 इक्वल टू 18, 2 पाई r2 इक्वल टू 6। हमेशा हम r1 ग्रेटर r2 मानेंगे। ठीक है, बड़े वाले को r1, छोटे वाले को r2। आगे से 2 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये पाई r1 इक्वल टू 9 आ जाएगा। फिर यहाँ डिवाइड करेंगे, पाई r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। यहाँ दिया पाई, अंदर इंटू करते हैं। ठीक है, पाई r1 पाई r2 l, तो पाई r1 पाई r2 की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे कर्व सरफेस एरिया में। तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 3, l की वैल्यू 4, 12 इंटू 4, ये जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। ठीक है, अ फेज द केप यूज्ड बाय द टर्क्स इज शेप्ड लाइक फ्रस्टम ऑफ कोन इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ हाइट इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। टर्की में एक टर्की टोपी है, उसका नाम फेज है। ठीक है,
इस शेप लाइक द फ्रस्टम, इस शेप का है, ऐसी टोपी होती है फ्रस्टम के शेप का, ठीक है। वो टर्की टोपी कैसी होती है, फ्रस्टम के आकार का। रेडियस ऑफ द ओपन साइड, जिधर से खुला हुआ है ओपन साइड उसका रेडियस, ये बड़ा पार्ट है, ठीक है। ये सर्कुलर बेस इसका बड़ा है छोटा है, तो इसका जो रेडियस R1 इसका R2। तो ओपन साइड का रेडियस R1 कितना 10 सेंटीमीटर। अपर बेस, ऊपर वाले बेस जो बंद है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, या R2 हो जाएगा। स्लेंट हाइट L की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, तो मटेरियल बनाने के लिए कहाँ कहाँ मटेरियल, टोपी बनाने के कहाँ का मटेरियल यूज होगा, एक कर्व सरफेस में यूज होगा, एक इसके अपर बेस में, और नीचे का तो ओपन है, तो कर्व सरफेस या और एरिया ऑफ अपर बेस यही हम यूज करेंगे। इसी को फाइंड कर लें, उतना ही एरिया मटेरियल का चाहिए हमें। तो सबसे पहले क्या पूछा है, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग, ठीक है। क्या बनाने के लिए, कैप, मेकिंग कैप फ्रस्टम, ठीक। तो एक तो आपको चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम का शेप है, फिर एरिया ऑफ अपर सर्कुलर बेस, ठीक है, एरिया ऑफ अपर सर्कुलर बेस, ठीक है, एरिया ऑफ अपर सर्कुलर बेस, ठीक। एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई R1 R2 इंटू L, और अपर बेस है तो नीचे का R1 रेडियस ले रहे हैं, ऊपर का R2, पाई R2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये हमें फाइंड करना है। अब देखते हैं डाटा कौन कौन सा दिया है, ठीक है। डाटा, तो क्वेश्चन में आपको रेडियस ओपन साइड का R1 गिवन है 10 सेंटीमीटर, R2 गिवन है 4 सेंटीमीटर, एंड स्लेट हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यही सब गिवन है, ये मैंने लिख लिया सब। L इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको पुट करते हैं, वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो पाई 22/7 10 + 4 इंटू 15 22/7 R स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया 14, 22 इंटू 14 इंटू 15, ये तो 7 से कैंसिल हो जाएगा। ये 22 इंटू 14 4 इंटू 4 16 इंटू 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 352, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे फिर 7 आएगा, तो इससे अच्छा आप पहले जोड़ ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो कितना है, इंटू करिएगा 4620 352 डिवाइड बाई 7 4972 डिवाइड बाई 7, ठीक है। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इसमें लिखना, इसमें छोड़ दीजिए, या तो आप मिक्स फ्रैक्शन चेंज कर लीजिए। 7 7 जा, ठीक है, 7 1 जा 0, कंप्लीट 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको मटेरियल का एरिया रिक्वायर्ड है टोपी बनाने के लिए। आंसर लिखना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में भी लिखना चाहते हैं स्टेटमेंट में भी लिख लीजिए, ठीक है।
कि एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट इज़ 710 कंप्लीट 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। एक कंटेनर है, ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट, इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम of cone, height 16 cm, radii its lower and upper end is 8 cm, 20 cm respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of ₹20 per liter. Also find the cost of the metal sheet used to make the container if it cost ₹8 per 100 cm square. तो आपके पास एक कंटेनर है, बर्तन है, जो ऊपर से खुला हुआ है, मेटल शीट का बना हुआ है, किस आकार का है, किस शेप का है, फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम के आकार का है, जिसका हाइट एच दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, रेडियाई लोअर एंड अपर एंड, ठीक है, जो बड़ा है R1 ले लीजिए, R1 20 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिव। अब दूध का खर्च बताना है आपको, दूध का टोटल कितना खर्च होगा, कंटेनर को कंप्लीटली फिल पूरा भरने में कितना खर्च आएगा, जब 1 लीटर का खर्च 20 रुपये है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कंटेनर का टोटल वॉल्यूम है कितना, उसमें कितना दूध आ सकता है। तो कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो उतना ही दूध का वॉल्यूम होगा जो उसमें भरेगा। तो उस वॉल्यूम को लीटर में चेंज करेंगे, आंसर क्योंकि आपको सेंटीमीटर में आएगा, आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, बाद में लीटर में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करके, और ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा मिल्क का, कंटेनर का, फिर 20 से इंटू कर देंगे, टोटल खर्च आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर इफ़ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर। तो आप इसका जो कंटेनर हमारा है फ्रस्टम का, उसका आप सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और उसमें फिर इस रेट से इंटू कर देंगे तो टोटल खर्च मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा सरफेस है फ्रस्टम में, कंटेनर में, कर्व सरफेस है और बॉटम का एरिया है, ऊपर का ओपन है, तो ये दोनों एरिया जोड़ देंगे, बॉटम का और कर्व सरफेस, तो टोटल एरिया मिल जाएगा, बाद में इस रेट से इंटू करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कंटेनर के लिए क्या क्या गिवन है, ठीक है, फॉर कंटेनर फ्रस्टम जैसा है, जिसका हाइट गिवन है 16 सेंटीमीटर और लोअर अपर एंड का रेडियस R1 20 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं कंटेनर का और फिर उसे जो दूध का रेट है उससे इंटू कर देंगे। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कैपेसिटी का मीनिंग क्या है, वॉल्यूम, हम कंटेनर का फाइंड करने जा रहे हैं। फ्रस्टम है तो 1/3 पाई H R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3 22/7 H, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3.14, तो ये नहीं रखेंगे, 3.14, हाइट 16, 20 स्क्वायर 80 स्क्वायर 20 × 8। ठीक है, ये दोनों इंटू कर लेंगे 15.24 3, और ये 20 का स्क्वायर हो गया अपना 400 64 116,
50.24 624 डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा 15.24 इंटू 208 और इन दोनों का इंटू कर लीजिएगा तो आपका ये जो वॉल्यूम आएगा 10,449.29 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने पहले से इंटू कर लिया है, कर लीजिएगा। ये आ गया वॉल्यूम, इतना मीटर सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, इतना इसमें दूध आ सकता है। तो दूध तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा नहीं, लीटर में आता है, तो इसको आपको लीटर में चेंज करेगा। तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। किससे डिवाइड करेंगे? 1000। 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब? 1000। ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं, ये लीटर में चेंज हो गया। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ मिल्क। कॉस्ट ऑफ मिल्क, ठीक है। इससे पहले तो रेट लिखना चाहिए था इसका, 20 रुपीज़ पर लीटर है। ठीक है, पहले रेट लिख देते हैं। रेट ऑफ मिल्क ₹20 पर लीटर, ठीक है। अब हमें कॉस्ट ऑफ मिल्क लिखना चाहिए। कॉस्ट ऑफ मिल्क तो ₹20 इंटू 10,449 डिवाइड बाई 1000। 20 से इंटू करेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, 20 से इंटू कर लिया हमने, तो फिर 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, दिया जाएगा 208.9। ये 2 डिजिट इसको राउंड अप करें यदि 985 लिखते हैं रुपीज़, ठीक है। तो ये रुपये पैसा है, तो 2 डिजिट में इसको राउंड अप करना पड़ेगा। 99 पैसा आपको लगभग 1 रुपये के बराबर होगा, तो हो जाएगा ₹209, 209 रुपये। इतना खर्च आएगा दूध का, ठीक है। तो ये आया इस क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, दूध का खर्च। अब इसके मेटल शीट कितना यूज होगा उसका खर्च चाहिए। तो कंटेनर का चाहिए सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया में कर सरफेस एरिया है, चलिए लिख लेते हैं उसको। तो मेटल शीट का खर्च फाइंड करने के लिए सबसे मेटल शीट का एरिया फाइंड करना होगा टू मेक द कंटेनर, ठीक है। तो उसके लिए हमें कंटेनर का सरफेस एरिया चाहिए, तो हम लोग निकालने जा रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, ठीक है। इतना ही हमें मेटल शीट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए कर सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है, कंटेनर का, प्लस एरिया ऑफ बॉटम, ठीक है, एरिया ऑफ द बॉटम। क्या क्रिया क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एरिया ओपन फ्रॉम द टॉप, ठीक है, एरिया ऑफ बॉटम। कैसा बॉटम है? सर्कुलर है। फ्रस्टम शेप है तो कंटेनर जो किस शेप का है? फ्रस्टम है।
ओपन फ्रॉम द टॉप, फ्रस्टम है लेकिन ओपन फ्रॉम द टॉप। तो कर्व सरफेस एरिया क्या, पाई R1 R2 L, और बॉटम, ठीक है, तो पाई बॉटम जो है वो सर्कुलर एंड उसका जो छोटा है, तो पाई R2, छोटे वाले को R2 लेते हैं, पाई R2 स्क्वायर। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर एंड एरिया ऑफ द सर्कुलर एंड, सर्कुलर बॉटम, पाई R2 स्क्वायर। तो ऊपर R1 R2 लिख दिया गया, L नहीं है, तो L इज द स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, ऐसा लिख कर फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे, वेयर L इज H स्क्वायर R1 माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है, R1 माइनस R2 स्क्वायर। और अब इसकी L की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। H इज कितना दिया है क्वेश्चन, 16 स्क्वायर, R1 माइनस R2 12 माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, तो 16 स्क्वायर 256, ये माइनस करेंगे 12 का स्क्वायर 144, दोनों मिला के हो जाएगा 400, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो आ जाएगा 20। आ गया एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया जो फॉर्मूला था हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर पूरा लिख कर, पाई R1 R2 L पाई R2 स्क्वायर, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। तो ये 22/7 R1 R2 20 + 8 L जो है 20 आया, ठीक है, L भी 20 आ गया, और फिर 22/7 R स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 × 8, तो टोटल सरफेस एरिया देखिए कितना आ जाएगा हमारा, ट्वेंटी 22/7, ये हो गया 28 और ये 20, ये आपका 22 × 64 / 7, ठीक है। लेकिन यहाँ गलती ये हो रहा है कि पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 बोला गया है, मैं 22/7 पुट कर दिया है, जो शुरुआत में लिखा था यूज पाई = 22/7 क्वेश्चन 1 से पहले, और क्वेश्चन 4 में अलग से मेंशन किया है कि पाई की वैल्यू 3.14, तो हम पाई की वैल्यू 22/7 नहीं ले सकते, तो आप शुरुआत में ही पाई कॉमन ले लीजिए, इसको हटा दीजिएगा, इसकी जगह 3.14, ये दोनों इंटू हो जाएगा 560, अभी 3.14 × 64, तो 22/7 मत लिखिएगा, गलत है, ठीक है। बाकी इसकी जगह 3.14 लिख लीजिएगा, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3.14 मैंने कॉमन ले लिया है, 3.14 × 624 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 3.14 का इंटू 624 624 इंटू करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1959.36।
ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर कितना आ गया 1959.36। तो शुरुआत में ही पाई की वैल्यू कॉमन ले लीजिएगा और बाद में पाई की वैल्यू 3.14 रख लीजिएगा। तो 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यही एरिया होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल एरिया ऑफ मेटल शीट। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ मेटल शीट। अब आपको रेट दिया है यहाँ पे। ठीक है, कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट दिया 8 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रेट ऑफ कॉस्ट जो दिया हुआ है ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या चाहिए टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो आप लिखेंगे कॉस्ट, तो रेट दिया है 8 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर का। कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। ठीक है, तो ये हो जाएगा ₹8 डिवाइड बाई 100 इंटू 1959.36। तो इसका पहले इंटू कर लीजिए, फिर 100 से डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 156.75। 2 डिजिट पे इसको राउंड अप करिएगा, तो 156.75। 8 से इंटू करेंगे आप इसे, तो हो जाएगा 15,674.88। ये जो इंटू करेंगे आप, ये आएगा 50,674.88 डिवाइड बाई 100। ठीक है, फिर इसको 2 डिजिट राउंड अप करेंगे तो 74 का 75 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये 8 है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा था, इसमें काफ़ी चीज़ें निकालनी थी, वॉल्यूम भी, सरफेस एरिया भी, दूध का खर्च और मेटल शीट का खर्च। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। ठीक है, मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, एक कोन है और कोन की हाइट h 20 सेंटीमीटर है, उसका वर्टिकल एंगल जो उसके वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री है। इसे कट किया जा रहा है पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय प्लेन पैरेलल टू द बेस। द फ्रस्टम सो ऑब्टेन बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो इस कोन को इसके मिडिल पार्ट से, बिल्कुल बीच में से इसको काटा जा रहा है, किससे, बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। ठीक है, बेस के पैरेलली इसको मिडिल पार्ट से काटा जा रहा है। इससे फ्रस्टम जो पढ़े थे तो फ्रस्टम ऐसे ही बना जाता है। इससे जो फ्रस्टम बन रहा है बाद में इसको पिघलाकर वायर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वायर का जो डायमीटर है 1/16 सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ द वायर। तो वायर का मैंने पहले ही बताया है, वायर क्या है, सिलेंडर है। वायर का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है इसका। तो πr²h, इसमें h चाहिए। तो जो फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा वही वायर का वॉल्यूम। तो सबसे पहले फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालेंगे, इक्वल टू वायर के वॉल्यूम का करेंगे, πr² है, वहाँ से h फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हाँ, अब सबसे पहले काम किया फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड करना है। उसके लिए R1 R2 h चाहिए।
तो इसमें ये सब 60 डिग्री से निकलेगा। ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और कोन का हाइट है, इसी की मदद से निकालना पड़ेगा हमें R1 R2 और हाइट ऑफ द फ्रस्टम। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो क्वेश्चन 5 को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप कोन बनाइए। कोन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसकी हाइट ड्रॉ कर लीजिए। इसका सर्कुलर बेस ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इसके बिल्कुल मिडिल पार्ट से, यदि इसकी हाइट ये है, बिल्कुल मिडिल से इसको कट किया जा रहा है बेस के पैरेलल। ठीक है, तो इस तरह से ये है। टोटल हाइट जो गिवन है कोन का 20 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ मिडिल से इसको कट कर दिया गया है। तो ये हाइट 10 सेंटीमीटर, फिर ये हाइट 10 सेंटीमीटर, 20 10 10। अब ये देखिए, ये फिगर जो तैयार हो रहा है आपका, इसका कुछ नाम लिख लीजिए। A B C D E F, इस मिडिल पार्ट को G हो गया। तो देखिए AB और AC ये दोनों ही स्लेंट हाइट हैं, इक्वल स्लेंट हाइट है, इक्वल। ये परपेंडिकुलर AD जो हमारा परपेंडिकुलर हाइट H है कोन का। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये मिडिल पार्ट होगा BD CD। तो जो ये टोटल एंगल है ये दो पार्ट में डिवाइड है। टोटल एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा 30, ये एंगल 30। तो जो वर्टिकल एंगल है 60 वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। जो AD होगा वो उसको तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा इसको। ठीक है, ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होंगे RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, इसलिए BD इक्वल टू CD हो जाएगा और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, हाफ हाफ, दोनों इक्वल होंगे और टोटल एंगल A का हाफ हो जाएगा। ये भी एंगल A/2, ये भी एंगल A/2, प्लस 60 का 30, ये 30। तो हमें सेमी वर्टिकल एंगल 30 मिल गया है दोनों एंड से। ठीक है, ये जो CD है ये R1 ले लेते हैं। ठीक है, अब फ्रस्टम बन गया हमारा जो BCF या BEFC, ये है फ्रस्टम, ये R1, और ये जो GF है वो हो गया R2। और ABC क्या है, कोन है, ABC कोन है। अब डाटा चाहिए हमें R1 और R2, R1 और R2। ठीक है, फ्रस्टम का हाइट जो है GD ये 10 सेंटीमीटर है। ये फ्रस्टम का हाइट GD 10 सेंटीमीटर। कोन का हाइट है AD 20 सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए वॉल्यूम, तो इसमें R1 R2 और HS तो मिल गया हमें, ये 10 सेंटीमीटर। R1 R2 चाहिए। ठीक है, ये देखिए AG भी क्या मिला हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब पहले भी बड़ा वाला ट्रायंगल ADC ले लीजिए।
ठीक है, तो इस फिगर में हमारा जो ABC है वो भी मेटेलिक कोन है, ABC मेटेलिक कोन है, और EFC ये क्या है, रिक्वायर्ड फ्रस्टम, ये है रिक्वायर्ड फ्रस्टम। ठीक है, इसमें फ्रस्टम का जो 2 रेडियाई चाहिए हमें फॉर फ्रस्टम। ठीक है, रेडियस ठीक है, तो रेडियस जो है DC वो R1 और GF वो R2, DC R1 GF R2। अब R1 R2 की वैल्यू निकालते हैं। तो आप क्या करिए, ट्राइंगल ले लीजिए कौन सा, ADC, इसमें एंगल D90 है। ठीक, इसमें फाइंड क्या करना है आपको, DC, गिवन क्या है AD, एंगल 30 के लिए DC, अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, तो ये हो गया 10 30। ठीक है, तो DC इक्वल टू AD 10 30, AD कितना हो गया 20, 10 30 1/√3, 20√3, 20/√3, इसको रेशलाइजिंग कर लीजिए, 20√3/3 सेंटीमीटर। R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3/3 सेंटीमीटर। आगे अब आते हैं इसी तरह से, देखिए R2 निकालेंगे, ट्राइंगल AGF लेंगे, इसमें भी 10 30 लगाएंगे, GF बाई AG लिख लेंगे, AG की वैल्यू 10 है, R2/10 इसका 10 30, तो फिर रेशलाइजिंग करेंगे। तो फिगर अगले पेज में करने जा रहे हैं, फिगर यहाँ पर है, इसलिए पहले ही समझा दिया मैंने। ठीक है, तो ये मैंने ट्राइंगल फिर से बना लिया है। हम यहाँ पे इन ट्राइंगल AGF, इसमें एंगल GB 90 होगा क्योंकि पैरेलली कट हो रहा है, तो G 90 हो गया। हम GF फाइंड करेंगे, GF बाई AG 10 30 के लिए अपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड, तो ये 10 30 हो गया। ठीक है, तो GF की वैल्यू AG 10 30, GF की वैल्यू R2 और AG हो गया 10 30 की वैल्यू 1/√3, इसको रेशलाइजिंग कर लेंगे। ठीक है, तो R2 की वैल्यू हो गई 10√3/3 सेंटीमीटर, 10√3/3 सेंटीमीटर। R2 वैल्यू आ गया, R1 की वैल्यू आ गया। और हाइट जो है फ्रस्टम का, ठीक है, तो यहाँ लिख लेगा हाइट ऑफ द फ्रस्टम H, ये किसके इक्वल है, फिगर में देखेंगे तो हाइट जो है वो GD के इक्वल है, वो कितना आया 10 सेंटीमीटर।
सारी वैल्यू आ गई। तो R1 R2 H हाइट तीनों आ गया। अब वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम का नाम क्या है? ठीक है, फ्रस्टम का नाम क्या है? EFCB। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/3H RN² R2² R1 R2। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू भी मत रखिएगा। अभी इसको हम इक्वल करेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर से, तो पाई पे कैंसिल हो जाए, तो पाई मत रखिए। H की वैल्यू 10 और ये R1² मतलब 20√3/3 का स्क्वायर 10√3/3 का स्क्वायर। रेशनलाइजिंग नहीं करते तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। 20√3 × 10√3 डिवाइड बाई 3 × 3। तो बहुत सारे टीचर जो होंगे आपके वो रेशनलाइजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा π × 10/3। ये देखिए स्क्वायर करेंगे, नीचे 9 ऊपर 3, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 और ये 3 एक कैंसिल हो जाएगा, तो 9 का 3 आ जाएगा। √3 का 3 नीचे 3 × 3, एक 3 कैंसिल 3 बचा। यहाँ भी एक 3 बचेगा नीचे और 10 का 100 हो जाएगा। √3 3 एक 3 कैंसिल हो गया 200 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 4 2 6 7। तो आपके पास है π × 10 × 700, ये 3 और ये LCM 3। ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आ गया। वॉल्यूम ऑफ वायर, लेंथ नहीं मालूम, लेंथ ऑफ द वायर नहीं मालूम, डायमीटर मालूम है। ठीक है, अब आते हैं फॉर वायर। रेडियस डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ, तो 1/2 × 1/16 सेंटीमीटर। आप लेंथ जो पूछा है, लेंथ ही हाइट हो जाएगा सिलेंडर के लिए, तो लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर बी L सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द वायर भी L सेंटीमीटर, L सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर, तो क्या आता है πr²H, πr²H, ये सिलेंडर का है, तो πr² मतलब ये 32 हो जाएगा, 1/32 सेंटीमीटर, तो 1/32 × 1/32 और लेंथ जो है वो L है, सेंटीमीटर क्यूब। ये और ये दोनों इक्वल होंगे। वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, π × 1/32 × L। फ्रस्टम जो है 5 × 10 × 700, 3 × 3, पाई कैंसिल। अब देखिए पाई कैंसिल हो गया, L को छोड़ के बाकी सब उधर भेज दिए। 10 × 700, 32 × 32 डिवाइड बाई 3 × 3। ठीक है,
देखिए 3 से तो कोई डायरेक्टली कट नहीं रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और 9 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 7168000 सेंटीमीटर। हमें मीटर में चेंज कर लीजिए। 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले मीटर में चेंज करेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 7168000 डिवाइड बाई 9 और 100 से डिवाइड करेंगे, मीटर में चेंज होगा। तो 71680 डिवाइड बाई 9 मीटर। डिवाइड करिए तो 9 से, 9 7 जा 9 9 जा 6 जा 4 जा, 2 डिजिट पे राउंड अप कर लीजिए इसको, मीटर। तो वायर का जो लेंथ होगा वो 7964.44 मीटर, इतना उसका लेंथ आएगा वायर का। ठीक है, फर्स्ट टाइम को पिघलाकर जब वायर बनाएंगे तो इतना लंबा वायर बनेगा, 7964.44 मीटर। आगे समझ में? तो क्या किया गया क्वेश्चन में, कोण गिवन था, कोण से फिर हम R1 R2 फाइंड किए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके tan थीटा लगाकर R1 R2 और हाइट मिल गया, फिर वॉल्यूम फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, हमने कोण का डायग्राम बनाया, वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का रूल समझाया था। कॉन्ग्रुएंसी के रूल से जो 60 डिग्री एंगल था वो 30-30 हो गया। कैसे कैसे पूरा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट, डायग्राम बनाने के बाद पूरा पैरामीटर, कहाँ कहाँ 20 है, कहाँ कहाँ 10 आया, एंगल 60 है, 30-30 कैसे हुआ, R1 क्या है, R2 क्या है, R1 R2 H कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, डायग्राम समझ गए। कॉन्ग्रुएंसी हुआ, RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए थे, एंगल हाफ हो गया। फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम R1 R2 फाइंड कर लिए। R1 R2 फाइंड करने के बाद ठीक है, तो R1 R2 फाइंड हुआ, R1 फाइंड, हाइट फाइंड हो गया। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला हम यूज किए, वैल्यू पुट कर दिए, सिंप्लीफाई किए, पाई की वैल्यू पुट देंगे क्योंकि पाई की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। वायर का भी डाटा निकाला हमने, रेडियस क्या है, डायमीटर हाफ कर लिया, लेंथ नहीं मालूम था, वॉल्यूम, वायर एक सिलेंडर ही है, सिलेंडर का फार्मूला लग जाएगा, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म से ही वायर बनाया जा रहा है। इक्वल करके पाई कैंसिल करके डिवाइड कर दिया गया, सेंटीमीटर था उसे मीटर में 100 से डिवाइड करके कैंसिल कर लिया गया, तो आंसर आ गया हमें। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज 13.5 के 5 क्वेश्चन और इसके 3 एग्जाम्पल और फर्स्ट टर्म का डिफिनीशन, कॉन्सेप्ट, फार्मूला, ये सब कंप्लीट हो गया है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट एक्सरसाइज 13.5 और इसके 7 क्वेश्चन हैं, उसे हम अब करेंगे। कॉन्सेप्ट, फार्मूले, एग्जाम्पल जो थे सब हो ही चुके हैं। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन कंप्लीट करके एनसीईआरटी का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर साइड बुक रह जाएगा। ठीक है, कुछ कन्वर्जन के जो रूल हैं, जैसे सेंटीमीटर क्यूब में लीटर, 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब, 1000, तो 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर, 1000 लीटर। और कहीं पे हेक्टेयर की भी ज़रूरत पड़ी थी। और किसी एक्सरसाइज में, सरफेसियल एक्सरसाइज में हमें और एरिया को हेक्टेयर में भी कन्वर्ट करना पड़ा था, तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो ये सब पैरामीटर भी आपको मालूम होने चाहिए, मतलब बेसिकली आपको पीछे का जितना आपने पढ़ा है सब मालूम ही होना चाहिए, 9th का 8th का सब। तो ठीक है।